हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस के बारे में, जो कि रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया गया है यूएई के द्वारा। और ये कहाँ पर हुआ? COP29 की मीटिंग चल रही है अजरबैजान बाकू में। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो। देखिए, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस की मीटिंग हो रही है और इस बार का जो एम है वो है कि डबल कर देंगे हम ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट्स बाय 2030 और कंट्रीब्यूट करने वाले हैं जो रिडक्शन एमिशन की करनी है उसके रिगार्डिंग। क्योंकि देखो, ये जो यूएई ने कंसेंसस था ये लास्ट ईयर लिया था। COP28 की मीटिंग जब हो रही थी दुबई में, इस साल कहाँ पर है? बाकू में। नेक्स्ट ईयर कब हो, कहाँ होगी, वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस मीटिंग के दौरान इन्होंने कहा है कि वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनको मिलकर काम करना होगा ताकि हम कार्बन एमिशन की रिडक्शन पर काम कर सकें और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रमोट कर पाएं। और यूएई प्लान कर रहा है कि लीड करेगा वो इस अलायंस को, जैसे भारत कर रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, या फिर मैं बोलूँ कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इनिशिएटिव को। इस तरह जो यूएई है वो करने वाला है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को। ये बॉलस्टोर यानी ये स्प्रेड करेगा स्ट्रेटजिक पब्लिक पार्टनरशिप को, और उसके साथ साथ इनकरेज करेगा इन्वेस्टर्स को कि वो एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स लें। और जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं या उनका जो मेन फोकस या एजेंडा है वो एनर्जी सेविंग के ऊपर हो। इसके तहत ग्लोबली हम एक डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे, जिसको 22 अप्रैल हर साल मनाया जाता है। और ये जो अलायंस है इसका जो मेन फोकस है बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर होगा, और पूरा जोर होगा कि अफ्रीकन नेशंस को भी पूरा फुल सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम है। अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशंस में बिल्कुल नहीं है। सो इसके रिगार्डिंग ही ये समिट हो रही है। अभी एनर्जी रिलेटेड जो समिट्स हैं वो क्या सिर्फ यही थी या इससे पहले भी कोई और थी? देखो, there are multiple energy related summits just like a global renewable summit. Second one is global energy alliance for people and planet, GEAPP। और देखो, ग्लोबल रिन्यूएबल समिट में हमने इस साल का जो टारगेट था वो ट्रिपल कर दिया कि हम वर्ल्ड की जो रिन्यूएबल एनर्जी है बाय 2030 इसमें प्रोग्रेस करके दिखाएंगे, ट्रिपल कर देंगे। और ये हुई थी सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क में, यूएसए में। वहीं पर अगर बात करूं ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट की, तो वहाँ पर हमने हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या फिर फिलैंथ्रोपी है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी या फिर फाइनेंशियल जो पार्टनर्स हैं, इन्होंने लॉन्च की थी 2021 में COP26 के दौरान, जिसका पर्टिकुलर फोकस है इकोनॉमी को ट्रांजिशन फेज में लेकर आना, यानी कि क्लीन एनर्जी के ऊपर ध्यान देना। द रीज़न बीइंग, क्योंकि आज भी अगर ग्लोबली हम एनर्जी पॉवर्टी की बात करें, एनर्जी पॉवर्टी बोल रहा हूँ, 3.6 बिलियन पीपल अभी भी ये चीज़ फेस कर रहे हैं। 675 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच ही नहीं रही। और आप देखोगे कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8.2 बिलियन के करीब है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 3.6 बिलियन यानी कि लेस देन हाफ जो लोग हैं वो समझो कि लिव इन एनर्जी पॉवर्टी में जी रहे हैं। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी की प्रोग्रेस रुक गई थी। एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा कि ये 1% पर रुक चुकी है, जो कि हमारा टारगेट था कि 4% पर ये हमने सेट करनी है ईयरली बाय 2030, अगर हम इस चीज़ से उभरना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि एमिशन कम हो। सो फोकस जो है वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर रहेगा। और साथ ही साथ जो 200 कंट्रीज़ हैं इन्होंने मिलकर ये कमिटमेंट की है कि हम अपने टारगेट को, जो 2022 में 2% था, वो हम 2030 तक 4% के करीब लेकर आएंगे। और इसकी वजह से $660 बिलियन के करीब 2024 में खर्चे गए हैं, जो कि अगर 2023 के मुकाबले देखें तो 4% इंक्रीमेंट दिखाता है, यानी कि 4% के करीब हमने चीज़ों पर, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर खर्चे हैं। और हम चाहते हैं, दैट इज़ द रीज़न कि हमारा जो देश है वो भी इस पर काम कर रहा है। फोर्थ एनर्जी समिट जो थी वो री इन्वेस्ट की, वो यहाँ पर गुजरात में हुई। और साथ ही साथ जो हमारा मेन फोकस है, जैसे कुछ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम इंडिया जैसी स्कीम्स वो हमने चलाई हुई हैं। और एनर्जी एफिशिएंसी अभी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ग्रुप, सोलर इम्पल्स फाउंडेशन, इन्होंने एक पायलट इनिशिएटिव लिया है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काम करेगा।
और बेनिफिट करेगा स्मॉल एंड मिड साइज्ड एंटरप्राइजेस को, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है इसको इस बेसिस पर डेवलप किया गया है। वेरियस मार्केट टेस्टिंग की गई है, सेवरल फंड मैनेजर से जो सलाह मशवरा इन्होंने किया है, उसके साथ ही अट्रैक्ट करने वाला है इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को, फंड्स को। द रीज़न बीइंग ये एक समझो कि एक तरीके का सर्विटाइजेशन लेकर आए हैं। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके तहत आप राइट नाउ एनर्जी एफिशिएंसी की नीड होगी, बट इनका जो मेन फोकस होगा वो सेलिंग आउटकम्स के ऊपर ज़्यादा होगा रेदर दैन सेलिंग प्रोडक्ट्स। सो एसएमई जनरेट कर रहे हैं नियर अबाउट 60% के करीब यूरोप का एमिशन। सो इस पर ही नियंत्रण करने के लिए यूरोप ने ये नई स्कीम, ये नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं। और यूरोपियन यूनियन को भी पता है कि जो हमारे एसडीजीज हैं या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पर काम करना, या इनका जो टारगेट है ज़ीरो एमिशन बिल्डिंग्स बाय 2050 उसको अचीव करना, क्योंकि चाइना ने भी अपनी पॉलिसीज़ या अपने स्टैंडर्ड्स को ओवरऑल कर दिया है अप्लायंसेस को, या उनकी जो खपत है या किसी तरह से जो जैसे उनको क्रिएट करना बनाना है उस पर चाइना भी काम कर रहा है। यही नहीं, यूएस भी फोकस कर रहा है फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए। केनिया जो है वो अपने जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है वहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ग्लोबल एमिशन जैसे बढ़ रहा है इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे इशू हैं वो आगे चलकर जो हमारा वातावरण है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ख़राब करें। सो मेन फोकस जो एनर्जी एफिशिएंसी समिट का इस पर ही है कि हमने अपने वातावरण को कैसे बचाना है। सो COP 29 का जो एजेंडा था वो इस पर आधारित था। और अभी अगर बात करें कि इंडिया के हिसाब से या इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाला है, देखो अगर हमने एफिशिएंटली डिज़ाइन किया, कंस्ट्रक्शंस की, बिल्डिंग की, तो नियर अबाउट 25% हम सेव कर सकते हैं प्रोजेक्टेड बिल्डिंग एनर्जी डिमांड को बाय 2050, और रिड्यूस कर सकते हैं एमिशन इंटेंसिटी को बाय 45%, जैसा कि हमारा टारगेट भी है। और जो फ्लोर एरिया है उसको डबल कर सकते हैं बिफोर 2040 अगर हम ढंग से काम करें। देखो 2022 में एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स कुछ किए गए थे, डजन ऑफ कंट्रीज ने इस चीज़ को अपनाया था, जिसकी वजह से उन्होंने सेविंग की अप्रॉक्सीमेटली 15%। जो टोटल एनर्जी बिल्स थे वो सेम ईयर में उन्होंने सेव कर लिए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 30% के करीब हम आउटपुट ले सकते हैं। जो ग्लोबल एनर्जी में कटौती है वो नियर अबाउट 20 से 25% तक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें जो मुनाफा है वो $2 ट्रिलियन से ऊपर का हो सकता है एनुअली। सो ग्लोबली ये चीज़ की बात कर रहा हूँ। ड्यूरिंग 2023 न्यू दिल्ली ने भी G20 समिट होस्ट की, आपको पता ही होगा। वाराणसी एक्शन प्लान को हमने संभाला या उस पर काम किया, और इंडिया ने एक कॉल दी थी अपनी तरफ से कि ट्रिपल करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को, और यहाँ तक कि डबल किया हमने एनर्जी एफिशिएंसी रेट को बाय 2030, जैसा कि इस बार भी यही एजेंडा सेट किया हुआ है, राइट। और हमारा जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर वो हमने पहले ही बिफोर द टाइम अचीव कर लिया था, जिसकी वजह से हमने अपना टारगेट इंक्रीज कर दिया 500 गीगावाट्स के करीब, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 को दर्शाता है, राइट। और अभी के लिए 10 मिलियन फैमिलीज ऐसी हैं जो कि जिनको सोलर रूफ प्रोजेक्ट्स में जिनका इंटरेस्ट है या फिर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को। इंडिया ने वेरियस तरह के कैंपेन्स भी इसके रिगार्डिंग लॉन्च किए हैं, लाइकवाइज इंटरनेशनल सोलर लाइन्स जो कि 2015 में आया था, और 100+ कंट्रीज यानी कि अबाउट 120 के करीब जो कंट्रीज हैं वो इसका हिस्सा हैं। और कोलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव ये 2019 में लाया गया था। 39 मेंबर्स आर पार्ट ऑफ इट राइट नाउ। सो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो एनर्जी के ऊपर है। हमारी तरफ से इस बार जो हेड ऑफ द स्टेट तो नहीं गए कोई भी प्रॉपर तरीके से, बट कीर्तिवर्धन सिंह ज़रूर गए हैं, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वहाँ पर गए हैं। और राइट नाउ हमारा जो मेन फोकस या एजेंडा था वो एनर्जी के ऊपर ही रहेगा। और जैसा कि COP 29 की मीटिंग में हुआ कि इनका जो मेन फोकस है वो कार्बन एमिशन को कम करना और जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको डबल कर देना बाय 2030, ये हमारा मेन फोकस रहा। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे हेड। बाय बाय।